बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड रीजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी साबुत मसूर की नींबू बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है नींबू बनाने के लिए जो मसल लिए थे इनको साफ़ करके रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। इससे ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, फूल चुके हैं। तो अब हम लोगों ने इसको करना है फ्राई। तो हम लोगों ने पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसके अंदर से जितना एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया और अब मैंने ये आप लोगों के सामने है। तो अब हम लोगों ने इसको फ्राई किस तरह से करना है ये मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल जो है वो रख दिया गर्म होने के लिए जी। तो कढ़ाई में जो है ना ऑयल काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है जितना हम लोगों को चाहिए था। तो हम लोगों ने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने हैं। 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए और ये तो फ्राई हो चुकी है हमारी नींबू। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कुछ चीज़ अगर आप फ्राई कर रहे हो तो वो तेल के ऊपर आ जाए तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि वो फ्राई हो चुकी है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ स्ट्रेनर में। अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसका जो है ना ऑयल जो रिमूव करना है और फिर इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। नीचे हमने टिश्यू पेपर रखा जो कि एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसको जज़ब कर ले अपने अंदर। और लास्ट में हम लोग इसके अंदर स्पाइसी सा चाट मसाला ऐड करेंगे, बहुत ही कम सा, क्योंकि बच्चों ने खाना है। तो इससे अगर ज़्यादा मकदार में हो जाए तो इससे गला ख़राब हो जाता है बच्चों का। और बहुत ही मज़ेदार से माशाल्लाह हमारी जो नींबू बन के तैयार हो चुकी है घर में, बहुत ही इजी तरीके के साथ, बहुत ही झटपट तरीके से। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना। मुझे बताना कि आप लोगों को हमारी मसूर की नींबू की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।